बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाने वाली चिकन टिक्का कढ़ाई। और ये चिकन टिक्का कढ़ाई मेरी फैमिली की बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। मेरे घर वाले हमेशा फरमाइश पर मुझसे ये कढ़ाई ज़रूर बनवाते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और खाने में उतनी ही लजीज होती है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस कढ़ाई को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो रेस्टोरेंट की तो खाना ही भूल जाएंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और अंदर तक मसाले वाली होती है। तो ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए 1 किलो मैंने चिकन ले ली है। हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इससे। और इसको मैंने इस तरह से मीडियम पीसीस में काट लिया है। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 कप मैंने दही लिया था, अच्छी तरह से मैंने उसको बीट कर लिया था, जो कि वेट में 200 ग्राम है। और कोशिश करें कि दही जो इस्तेमाल करें वो खट्टी ना हो। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, किसी भी अच्छे से ब्रांड का तिक्का मसाला ले लें और आप वो डाल दें। और अब इसमें पिंच फूड कलर ऐड करेंगे, तो ये ऑप्शनल है, कलर अच्छा आएगा चिकन का। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट हो जाए। तो जब इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो मसाले चिकन में अंदर तक जज़्ब हो जाएंगे, तो फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब मैं इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी, ताकि जितने भी स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छे से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है। चिकन जैसे ही पकने लगेगी तो इसका पानी रिलीज होगा। अब चिकन को एक साइड से 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए चिकन ने कितना पानी रिलीज किया है, चिकन इसी पानी में अच्छी तरह से गल जाएगी। दही का पानी भी है और चिकन का पानी भी है, तो अब इसको अच्छी तरह से खुश करना है। तो देखिए चिकन को एक साइड से 7 से 8 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को कुक कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और इसको इतना पकाना है कि इसका जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। तो चिकन का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है और चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जिस तरह से चिकन टिक्के को फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है। तो देखिए कितने अच्छे से मार्क्स आ गए हैं चिकन पे। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बहुत ही मसाले वाली ये चिकन होती है और जब मसाले में पकेगी तो यकीन करें इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से अब फ्राई कर लिया है, चिकन जो है वो रेडी हो गई है और अब इसको मैं साइड पे रखूँगी। तो दोबारा से मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ अदरक और 1 ही टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा-सा कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। तो दोनों चीज़ें फ्रेश यूज़ करनी है, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। और अब इसमें डालेंगे टमाटर और बाकी दही की जो मैरिनेशन बच गई थी वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी। तो 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और 1 टमाटर के मैंने 4 पीसेस कर लिए थे। तो आप चाहें तो 1 टमाटर को 2 पीसेस में भी काट सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ़ ही टी-स्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी-स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और अब इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी।
अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। अब टमाटरों को गलाना है तो मैं इसको कवर कर दूंगी और 5 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो गए थे टमाटरों को पकते हुए। टमाटरों ने अपना पानी भी रिलीज कर दिया है और इसी पानी में टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो देखिए टमाटरों के छिलके जो है वो इस तरह से कितने सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटरों के जो छिलके हैं अब निकाल लेंगे। टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं तो छिलके जो है वो इसके आसानी से निकल जाएंगे। और जब छिलके निकाल के मसाला बनाएंगे तो यकीन करें कढ़ाई का जो मसाला है बहुत ही स्मूथ और सिल्की बनेगा। तो देखिए इस तरीके से सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं टमाटरों के, और आसानी से ये निकल जाएंगे क्योंकि टमाटर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसको पका लेंगे, मैश भी करते जाएंगे साथ साथ टमाटरों को, ताकि अच्छी तरह से स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बने। और साथ साथ इसको पकाते भी जाएंगे ताकि जितना भी टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। मसाला कितना ज़बरदस्त इसका रेडी हो गया है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब जो चिकन टिक्का रेडी करके रखा हुआ था वो मसाले में डालेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और चिकन को इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से चिकन को मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। तो भुना कुटा हुआ धनिया ज़रूर ऐड करना है, इससे कढ़ाई का जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है धनिया और ज़ीरा के साथ। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और दोबारा से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। तो काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, कुटी हुई काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। पाउडर इस्तेमाल करने से कढ़ाई का जो टेस्ट और फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए। अब क्योंकि हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको मज़ेदार सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआं देंगे। तो मैंने इसमें फॉइल रखा है, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर डालूंगी और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे, कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो 5 मिनट हो गए थे, मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का कढ़ाई इजीली घर पर बना सकते हैं। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। बहुत ही लजीज ये चिकन टिक्का कढ़ाई बनती है और जब आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। तो चिकन देखें कितनी मसाले वाली है और अंदर तक चिकन में मसाला जो है वो जज्ब हुआ हुआ है और चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी को, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।